अहम और हमारी प्यारी बहू रानी बस घर पहुंचने ही वाले हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ निहारिका के रूप में इस घर में भी बेटी आएगी। पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू दादी। और ये सब क्या है? ये मैं नहीं लाई दादी, वो एक्चुअली अदिति दीदी के ससुराल से आए। What? ये इतना सब कुछ मेरे ससुराल से आया है? एक काम कीजिए, आप लोग ये सारा सामान ना यहाँ टेबल पर रख दीजिए। वाह, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, इसका कलर। अरे हाँ निहारिका, तुम भी अपनी पसंद बता दो। आखिरकार कुछ दिनों में तुम्हारे लिए भी तो लहंगा खरीदना है। निहारिका, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, घर पे आराम कर लेती। वो एक्चुअली आंटी, मुझे लगा शादी वाला घर है, 1000 काम होंगे, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी घर होने वाला है ना। वाह, देखा रजनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू के गुण। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा पोता अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ही चुनेगा। ये हार कितना सुंदर है, दिखाओ। लाखों का है ना? लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वैसे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन याद नहीं होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना महंगा हार तो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना? अरे भाई, हम अपनी अनमोल बेटी उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उन्होंने महंगा हार तोहफे में दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आखिरकार पहन के उनकी ही बहू का मान बढ़ेगा ना। और ये तोहफा नहीं है, ये उनका पुश्तैनी हार है। सबधन जी का फोन आया था, अदिति को आज ये हार लहंगे के साथ पहनना है। ये लो बेटा, संभाल के रख देना। हाँ माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ और फटाफट जाकर ये लहंगा भी ट्राई करके आती हूँ। आराम से। हाँ। ये देख तो लूं सब तैयारियां ठीक से हुई हैं या नहीं। हाँ, यहाँ का डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये प्रथम मित्तल का कोरियर है, मुझे दे दीजिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बैंक का लेटर लग रहा है, देखो तो सही क्या आया है। माँ, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैं देखता हूँ ना। दिखाओ कितना आया है, दिखाओ। वहाँ आया होगा 15-20 हजार। 15-20 हजार? प्रथम, एक तो तुम्हें इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, उसके ऊपर भी तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा करते हो। हाँ, और सबसे पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहाँ तुम? हाँ, बहन की शादी है, 100 काम है घर में, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। चलो आओ। माँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब भी काम बोलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आता तो कभी भी नहीं। हो गया सत्यानाश, आ गया 3 लाख का बिल। अब क्या करूँ? पापा तो मेरी जान ले लेंगे, और उनको तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड के पापा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने हॉस्पिटल में ये पैसा पे किया है, क्योंकि उनको मेरा कोई फ्रेंड पसंद ही नहीं है।
और माँ तो अभी अभी 15-20 हजार सुन के मुझे इतना सुना के गई। मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है। खैर, मुझे बिल जल्दी जल्दी पे करना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वाओ, सच अ ब्यूटी। ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। निहारिका मैम, हाँ ठीक है। अदिति मैम, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ चलती हूँ। अच्छा, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर लग रहा है। जब आप इसे अपने लहंगे के साथ पहनेंगी ना तो बिल्कुल राजकुमारी लगेंगी। थैंक यू। चलो। अभी तो निहारिका जी यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? हारिका, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रथम को ढूंढ रही थी। अदिति के कमरे के बाहर? नहीं आंटी, वो मुझे लगा प्रथम शायद अदिति के साथ होगा। प्रथम की बहन की शादी है और बहन की शादी में ना भाई को 1000 काम होते हैं। अरे वो केटरर या डेकोरेटर को काम समझा रहा होगा। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। अब वो ये सारे काम करेगा या तुम्हारे साथ बात करता बैठेगा? हाँ, मैं प्रथम को हेल्प ही कराऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा, तुम तो काम में हाथ बटाने आई हो ना? तो एक काम करो, ये फूल लो और घर के सारे फूलदानों के फूल चेंज कर लो। हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और भी बहुत काम है, बताती हूँ। हाँ, स्टार्ट करो। ये मेरी होने वाली सास ना बातें कम करती और ताने ज्यादा सुनाती। इनसे अच्छे तो मेरी दादी सास है, उन्हें पटा के रखूंगी मैं। वैसे भी चलती तो उन्हीं की है, इन्हें तो मैं इग्नोर मोड पे रखूंगी। स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। एक बार अदिति की शादी हो जाए ना, उसके बाद माँ जी से प्रथम और निहारिका की शादी के बारे में दोबारा बात करनी होगी। ये निहारिका ठीक नहीं है प्रथम के लिए। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके, उसे जिम्मेदार इंसान बना सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। मैम, हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि द्वारचार की पूजा के लिए ना हमने सारा सामान इस थाली में सजा दिया। आप एक बार देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, दे दो। अब और वो मंडप के लिए हमने केले के पत्ते मंगवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, हमने स्टोर रूम में रखवाए हैं, ले लेना। जी, हम आते हैं। रजनी, तुम भी क्या सोचने लगी?
अपने बेतुके ख्यालों को काबू में रखो। सर जी, जब बाराती वाले लोग आएंगे तो कौन सा फूल बरसाऊं, सफेद वाले या येलो वाले? तुम्हें कौन से फूल पसंद है? जी सफेद वाले। तो फिर सफेद वाले डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग नाचते नाचते ये थोड़ी देखेंगे कि कौन से फूल पर असर है। जी चलो जाओ यहाँ से। निहारिका, प्रथम, तुम? तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे मैंने कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ली। चोरी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? वो आंटी ने मुझे कहा था कि मैं वास में फ्लावर्स चेंज कर दूं, तो मैं बस वही कर रही हूँ। ये रहा मेरी पॉकेट मनी खाने वाला चोर। मतलब? तुम इसे रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? भैया ये अदिति के ससुराल वालों को देने वाले कपड़े हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पैक करवा दीजिएगा। हाँ, अच्छे से ही पैक करवाएंगे दीदी, बेफिक्र रहिए। चल। और क्या करना था? शर्म की भी हद होती है। घर में इतने सारे मेहमान हैं और ये दोनों कमरे के अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ है बताओ। और पॉकेट मनी के बारे में क्यों बोल रहे थे? निहारिका, मेरा 3 लाख का बिल आया क्रेडिट कार्ड का, और मैंने ना अपनी सारी सेविंग्स इस ब्रेसलेट में उड़ा दी। फिर मेरे फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। मैं ये ब्रेसलेट वापस नहीं करूंगी। हाँ निहारिका, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, बस टेंशन हो रही है। अगर पापा को पता चला ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, और मम्मी से पैसे मांग नहीं सकता, और दादी से अभी अभी मांगे थे, तो मैं ना फुल फंस गया। ये लड़का भी ना इसे पैसों की अहमियत है, ना ही जिम्मेदारी का एहसास। कितने क्यूट हो तुम, सच में। सीरियसली निहारिका, मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पे। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटी सी टेंशन का छोटा सा सोल्यूशन है। खामखा इतना बड़ा पहाड़ लेके घूम रहे हो। कैसा सोल्यूशन? पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। झूठ? हाँ, मम्मी पापा से सच कौन बोलता है? मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। मैं तो हमेशा अपने पापा से झूठ बोल के आए दिन पैसे ले लेती हूँ। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, माँ भी खुश हो जाएगी कि चलो मेरा बेटा जिम्मेदार हो रहा है। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लड़की ना खुद तो बिगड़ी हुई है, साथ साथ हमारे बेटे को भी बिगाड़ रही है। मेरे घर से फोन है, मैं आती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, इस प्रथम से ना मैं अभी बात करती हूँ। तुम छुपकर मेरी और निहारिका की बातें सुन रही थी ना? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ये देखिए पूजा का सामान लेने आए थे, तब तक आप और निहारिका मैम अंदर आ गए और हम तो शर्म के मारे बाहर ही नहीं आ पाए और अनजाने में आप लोगों की बात सुन ली। यार ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर तुम्हें नहीं होना होता वहाँ पर तुम एकदम से पहुँच जाती हो, और जो बातें तुम्हें नहीं कहनी होती वो तुम कूद कूद कर सबको बताती हो। कहीं मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें मेरी जासूसी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया? ये प्रथम भी ना बकवास करने में ना महारत हासिल की है इसने। ये राधिया जाए तो मैं निहारिका को लेकर प्रथम से बात करूँ ना। और नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो प्लीज आज मेरी ये क्रेडिट कार्ड वाली बात ना पब्लिकली अनाउंस मत करना। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर पर्सनली आपसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हें बिना कोई ज्ञान दिए नींद कहाँ आएगी? तो बोलो बोलो बोलो। प्रथम सर, आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो कब कहाँ दिमाग के किस कोने में जाके बैठ जाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सबसे पहले भाग जाता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और वो ऐन वक्त पर याद नहीं आते, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना हमारा सच पकड़ लेते हैं। प्रथम सर, आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। हमारा हर एक झूठ ना उनके विश्वास में दरार ले आता है, उनका विश्वास जो अपने संस्कार पर, अपनी परवरिश पे होता है। इसलिए आप प्लीज अपने मम्मी पापा से झूठ मत बोलिएगा। पर राधा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पापा हिटलर है, वो मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, इतनी नेकी का काम किया है आपने, और अच्छा काम ना सबको समझ में आता है। और प्लीज अपनी अच्छाई पर ना एक झूठ बोलकर उसका गंदा धब्बा मत लगाइए। राधे, तुम नहीं समझ रही हो। 3 लाख का बिल छोटा नहीं होता है। अगर मैंने अपने पापा को बता दिया, कहीं वो मुझे ही हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। प्रथम से आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और अगर पापा ने थोड़ा सा डांट भी दिया तो क्या हो गया? वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे। हम समझ सकते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार अगर आप सच बोल देंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि सच सब कुछ संभाल लेता है। बाकी आपकी मर्जी। हम जाते हैं। इतने अच्छे से समझाया राध्या ने इसे, इतने अच्छे से तो शायद हम भी नहीं समझा पाते। देखते हैं प्रथम क्या करता है। राधिया सही कह रही है। मुझे ना एक ही बार में पापा को सब सच बता ही देना चाहिए। ओमकार और वासु जी, देखो हमें तुम्हारी उस इवेंट प्लानर के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी की सारी तैयारियां तुम लोग खुद देखो। माँ, मेरे पास बहुत काम है। घर की सजावट की सारी जिम्मेदारी वासु भैया संभालेंगे। वासु भैया। जी 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 जी। देखो, अदिति के ससुराल वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। पापा को एक ही बार में सब सच बता देता हूँ, बात खत्म। पापा, माँ, अरे वाह मेरे बच्चे, कैसे दादी आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, सब बढ़िया सब बढ़िया। हमारी पोती नजर नहीं आ रही है। वो मम्मी के घर पे है, बोल दिया है आ जाएगी। सॉरी दादी, शादी के काम में हाथ नहीं बटा पाई। इनके साथ बिजनेस ट्रिप पे जो जाना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं। तुम दोनों बस वक्त से वापस आ गए ना शादी में शामिल होने के लिए, हम उसी से खुश हैं। प्रथम, कहाँ खोया हुआ है? हाँ? और मेरे बिना कितनी मस्ती की तूने? हाँ, आपके बिना मस्ती करने में ना मजा ही नहीं आता। अरे हम बेटा, जिसे तू छोटा समझ रहा है ना, ये छोटा नहीं रहा, इसकी शादी फिक्स कर दी है। क्या? किससे? वो कहीं तुम्हारी खास दोस्त, वो क्या नाम है उसका? निहारिका। हाँ बिल्कुल सही पहचाना बहुरानी, यही है तुम्हारी होने वाली देवरानी। बहू, ये अदिति की शादी की इवेंट प्लानर है, राध्या। ओह,
बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रही है। लेकिन दुल्हन कहाँ है भाई? कितने सारे कोरियन प्रोडक्ट्स लाई हूँ मैं उसके लिए। मम्मी पापा, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मेरी शादी टूट जाएगी, ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो अदिति? तुम पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। दादी, मेरे ससुराल वालों ने जो खानदानी हार दिया था वो गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गया? हाँ, हमने संभाल के नहीं रखा था क्या? मैंने खुद अपने हाथों से इसे ड्रॉर में लॉक करके रखा था। 15 मिनट नहीं हुए कि हार वहां से गायब हो गया। भगवान, अब इसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे हम? ये हार घर से चोरी हुआ है तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी, यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहाँ से निकलने ना पाए।